Today topic is height and distance part 2. Okay, we are given a tower BO having height h and at a point D there is a person who is making angle of elevation as 45 with the tower, and at point D there is a person who is making angle of elevation 30 degree with the tower. Okay, we will determine this in triangle BOD is 90 degree. Okay, we use 1045 trigonometry ratio. Perpendicular upon base OD, as we know that its value is 1, means h, it is h. Now we will in whole triangle, in triangle BOA OB upon AO it is 1030. That is OB, it is h, and AO we can write AD plus DO, AD plus DO, and 1030 is 1 by root 3 as is h, AD it is DO h 1 by root 3. Just simply multiply. We get value of AD as this. Now we can write all in ratios. AB ratio, OD ratio, AD, H root 3 minus 1 into H means 1 ratio 3 minus 1. Okay. Now we will try to solve question based on it. Okay, our question is this and this based on it. Just read the question. The shadow of an electric pole standing on a ground is 40 meter less when the angle of the elevation changes from 30 to 45. The length of the pole. We have to find the length of the pole. Okay, we will try to solve it. The shadow of an electric pole standing on a ground means this is the electric pole. Okay. The shadow of electric pole, as we know, this is the electric pole. Shadow will be on the ground. Okay, is 40 meter less means 40 कम है. When the angle of elevation, as we also know, angle of elevation will be formed when the person is on the ground or point anything like this. As we are given here two angles, so there will be angle of elevation to 30 to 45. Listen, देखो, देखने से ही लग रहा है अगर हम किसी चीज़ से ज़्यादा दूर है तो एंगल कम होगा, पास में होंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा. सिंपल सी बात है ये. तो जैसे आप दीवार के पास खड़े हो, आप देखने में आप ज़्यादा, आपका फेस ज़्यादा ऊपर होगा और आप ज़्यादा पीछे होंगे तो आप नॉर्मली भी देख पाओगे दीवार की छत को. ओके, सो कम वाला यहाँ पे, ज़्यादा वाला एंगल इधर. अब आप अच्छे से पढ़ो अपने क्वेश्चन को. द शैडो ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोल स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड इज 40, मतलब 40 कम है. जब उसका एंगल 30 पे था और ये 45 पे हुआ, मतलब इधर उसकी शैडो ज़्यादा होगी, मतलब 40 ज़्यादा है. मतलब इस वाले में इस वाले से इस वाले की इससे 40 कम है. ये बात सीधी सी. तो हमें ये चीज़ निकालनी है. जिस नेमिंग दे दो A B C D. अब
जो मैंने आपको ऊपर बताया, जब 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बन रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। मतलब जो ये हाइट होती है वो 1 होती है, ये वाली 1 होगी और ये वाली होगी √3 - 1 के। जो ये रेशो वाली चीज़ होती है यूनिट में है, यूनिट में, ठीक है। बट हमें तो फाइंड किस में करनी है, मीटर में फाइंड करनी है। आप इसको और इसको इक्वल में पुट करके आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना और फिर 1 यूनिट h है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसे कर सकते हैं 40 मीटर इक्वल √3 - 1 यूनिट। तो हमें 1 यूनिट की निकालनी है तो हमें इसको इधर ले जाना पड़ेगा, मतलब डिवाइड में 1 यूनिट इक्वल 40 मीटर अपॉन √3 - 1। यहाँ हम रेशनलाइज कर देंगे √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ओके, 40 × √3 + 1। अब इसको करेंगे, ये हमारा एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है ये वाली, ये वाली। 3 - 1 40 / 2, ये मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू कितने आ जाएगी 20 √3 + 1। मतलब हमारी 1 यूनिट की वैल्यू इतने मीटर आई है। इधर आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते, जो होती है 1.732 भी पुट कर सकते, और या सिंपली ये भी। जब हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई है और ये h भी हमारा 1 यूनिट, तो हमारी हाइट आ गई। ओके, अगर आपको ऐसे ये वाली चीज़ याद नहीं तो आप सिंपली भी कर सकते हो, 1045 ले लेना, हाइट, ये हाइट क्या आ जाएगा, फिर टोटल ले लेना, ये 30 है। तो जो ये हाइट अपॉन में इसका सम बनेगा 40 प्लस में h बन जाएगा, तो इससे आप h की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये कैसे निकलेगी, देखो, ये तो आपकी h, ये तो सिंपली आप डायरेक्टली निकाल सकते हो क्योंकि ये 1045 है, 1045 1 होता है, मीन्स परपेंडिकुलर पर बेस इक्वल हो जाएंगे। अब टोटली आप ट्रायंगल में लोगे तो हाइट आपकी ये बन जाएगी 40 प्लस में दिस, 40 प्लस में h इक्वल टू 1030, और आपका 1030 क्या होता है 1/√3 होता है। तो अब आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इसकी। ओके, इसको आप इधर ले जाना तो ये आ जाएगा, जो भी हमने सिंपली सिंप्लीफाई किया वही आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हो। ओके, now we'll try next question based on it. Now we are given with question second. The length of the shadow of a vertical tower on level ground increases by 10 when the altitude of the sun changes from 45 to 30. The height of the tower. See, this is the tower. We are given with the two angle 45 and 30 degree. सिंपल सी बात है, जब आप टावर के पास होगे तब ज़्यादा एंगल होगा, दूर होगी तो कम होगा। तो आप सिंपली ऐसे कर लो, ये आपका 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अब आप अपनी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो लेंथ ऑफ दी शैडो, मिस शैडो नॉर्मल सी बात है ग्राउंड पे बनेगी टावर की, ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर, मतलब 10 ज़्यादा हो जाती है जब आपका एल्टीट्यूड मतलब वो 45 से 30 डिग्री, जब वो 10 डिग्री बढ़ जाती है, मीन्स ये वाली आपको 10 दे रखी है, जब 45 से 30 होगा तब। तो हमें हाइट ही निकालनी है, सिंपल, आप उससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ओके, नेमिंग देंगे पहले ट्रायंगल ABC में, हाइट टावर की हम h ले लेंगे तो ये भी h आ जाएगा, ये तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 1045, और आपको पता है 1045 1 होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ए भी आपका BC के इक्वल है, h आ जाएगा। अब आप ओवरऑल ट्रायंगल में कर लेंगे ABD, AB अपॉन BD 1030,
ए बी आपका 10 है और ये 10 प्लस एच का है, ये आपका 1/√3 है। 10 प्लस एच, सिमिलरली जैसे आपने पिछले वाले में किया है एच की वैल्यू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड कर लेना, रेशनलाइज कर रहे हैं। 10 × √3 + 1, सेम आइडेंटिटी बन रही है, 3 - 2 ये 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होके ये आ जाएगा। ओके, आप सेम वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने उसमें निकाला था, ये 1 होता है, ये बराबर होते हैं तो हम यूनिट में ले लेंगे, ये हमारा √3 - 1 होता है यूनिट में, और ये होता है मीटर में, तो इससे आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना और ये आ जाएगा। अब हम सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड वाले में जैसे इसमें 30 और 45 था, उसमें 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जैसे हमने ये ट्रायंगल बना लिया, सेम सी बात है, 45 डिग्री कम है तो पीछे होगा, ये पास में होगा, ए बी सी डी। ये हमने कोई टावर लेगा, उसकी हाइट एच मान ली। तो अब हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ये 90 डिग्री होता है, हमें पता ही है। ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी इक्वल 1060, और हमें 1060 का पता है क्या होता है, एच अपॉन दिस √3 upon 1. We just multiply both h by, we get it as, okay, we can also write it as h √3/3 in overall triangle A B D, h upon sum of this 1045, और हमें पता ये 1 होता है, मीन्स h इक्वल दिस, और h है, इधर वाले की हमें वैल्यू पता है, इधर वाले की हम माइनस करके निकाल लेंगे, h माइनस h √3/3, 3h माइनस में √3h/3, we take h common, also we can take √3 as common, √3 - 1/3. Okay, just take all in ratio, AB, BC and DC. AB is h, BC is √3/3, and this we find it as √3 - 1. Okay, you can cancel h from all, 3 in divide you, it will, you can also cut it as √3 - 1, means it is equal to √3, it is 1, and it is a √3 - 1. Now you can solve all question by remembering this. Now we'll try question based on it. Okay, you are given with example that AB is the tower having height h, and this is the shadow when angle of elevation is 45, when this it moved toward 20 meter, then the angle of elevation becomes 16. So what we have to find? We have to find its height. You can also solve with the, as we tried earlier, this ratios, or you can solve it simply. It will be equal to √3, it will be equal to 1 unit, it will equal to this 20 meter equal √3 minus 1 unit. We get 1 unit as 20 meter, √3 minus 1, 20 into √3 plus 1, √3 minus 1 into √3 plus
1. Okay, 320 into root 3 plus 1, we get it as 3 minus 1, 2. We get cut down, it becomes this. Okay, meter. And we have to find h, means it is 1 unit, we have to find root 3 unit into 10, you get it as 10, 3 into root 3 meter. Okay. In this you need to only focus on this. See, if you are away, you can see if you are near to the tower or any building, angle will be greater. If you are away from the building, just focus on angles. Distance angle will be less, nearer angle will be greater. And just remember trigonometry ratios, nothing much. Thank you. Like, share and subscribe. I hope you all understand.